एमसीजी टेस्ट के पहले दिन सैम कॉन्स्टेस जो कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के लिए सेंसेशन साबित हुए। तो सैम कॉन्स्टेस की जो शॉट्स है ना, रैम शॉट हो गई, रिवर्स स्कूप शॉट हो गई, इन पर्टिकुलर जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट, उनकी काफ़ी ज़्यादा लोग बातचीत कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आउट ऑफ नो वेयर सैम कॉन्स्टेस इन शॉट्स की तरफ आया कैसे। अगर आप स्टार्ट से देखें ना, जो शुरू के मतलब नए गेंद से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के ओवर हैं, चलो सिर्फ बुमराह की बात करते हैं, तो बुमराह जो है ना वो सैम कॉन्स्टेस को वो लाइन और लेंथ दे ही नहीं रहा था कि जिसको बेस बनाकर या जिसे कहते हैं कि टारगेट करके ना सैम कॉन्स्टेस कोई अपना बल्ला घुमाता और कोई वो किसी तरीके से बुमराह को काउंटर करने की कोशिश करता। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में सैम कॉन्स्टेस को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सरकार 4 मरतबा बीट किया है, 4 मरतबा। और वो जिसे कहते हैं कि ऐसे बॉल थे कि लग रहा था कि ऑलमोस्ट आप सर्टन हो कि हर गेंद के ऊपर ही विकेट है। वो इतने ज़बरदस्त किस्म के गेंद थे। सैम कॉन्स्टेस जो है ना वो उस टाइम फंसा हुआ था, उसको नहीं समझ में आ रही थी कि यार मुझे ना किस तरीके से जसप्रीत बुमराह को काउंटर करना है। अब यहाँ पर डेफिनेटली वो मॉडर्न डेट जो क्रिकेट की टेक्स्ट बुक है वो भी आ जाती है, जिसे कि आप कह लें इन प्ले, क्योंकि अभी ये सैम कॉन्स्टेंस ये बीबीएल के मैचेस खेल रहा था। इसने सिडनी थंडर्स के लिए बीबीएल की सबसे तेज़ 50 मारी है, 20 गेंदों के ऊपर 50 किए सिडनी थंडर्स की तरफ से। तो वो वहाँ पर भी इसने इसी किस्म के शॉट्स खेले। वो आपको पता है T20 क्रिकेट का ज़रा और मामला होता है। तो अब चूंकि वो बुमराह को स्ट्रेट बल्ले के साथ तो कहीं कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि बुमराह उसको तंग कर रहा था, तो ही थॉट कि यार बुमराह की लाइन और लेंथ को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए मुझे कुछ और करना चाहिए। इसने जो पहला रिवर्स स्कूप अटैम्प्ट किया था ना, उस पर ये बीट हुआ था सैम कॉन्स्टेस। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये ना इसने दिल नहीं छोटा किया जिसे कहते हैं। इसने कहा चलो एक दफ़ा नहीं लगी, दोबारा ट्राई करेंगे। अब जसप्रीत बुमराह के चौथे ओवर में ना इसने पहली गेंद के ऊपर स्कूप ट्राई किया, रैम शॉट ट्राई की, वो कनेक्ट हो गई। हालांकि ये बड़ा क्रॉस द जिसे कहते हैं विकेट गया था, मिस हो जाती ना गेंद, ये पक्का प्लम एलबीडब्ल्यू था। लेकिन अब वो बल्ले से लग गई गेंद, बल्ले से गेंद लगी है, गई फिर डीप फाइन लेग के ऊपर, 1 बाउंस चौका। वहाँ से इसका कॉन्फिडेंस हाई हुआ। फिर इसके बाद इसने 2 मारे जिसे कहते हैं रिवर्स स्कूप। पहला रिवर्स स्कूप है वो डीप थर्ड मैन के ऊपर जाकर छक्का हो गया। वो भी अब जाहिर बात है जसप्रीत बुमराह की पेस तो है, और इसने तो सिर्फ पेस को यानी कि वो एंगल्ड बैट ही दिखाया था। तो वो जैसे ही इसके बल्ले के वुड से लगी या गेंद फ्लाई करती भी जनाब डीप थर्ड मैन के ऊपर छक्का हो गया। उसके बाद इसने अगली गेंद के ऊपर दोबारा वही शॉट ट्राई की, सेम डीप थर्ड मैन की तरफ बॉल गई, इस दफ़ा 1 बाउंस जिसे कहते हैं चौका हो गया। तो इसने जसप्रीत बुमराह के उस ओवर में 14 रन नबेड़े। चौथा ओवर था जसप्रीत बुमराह का। अब वो जो 14 रन थे ना, उसने इसको दिया कॉन्फिडेंस, और सम हाउ दी अदर जसप्रीत बुमराह की लाइन और लेंथ चेंज करने में ये थोड़ा सा कामयाब हुआ। अब इन 14 रन का ना इसको एडवांटेज क्या हुआ कॉन्स्टेस को, इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि इसने जसप्रीत बुमराह के अगले ओवर में ना 18 रन मारे, और उन 18 में भी इसने 3 बाउंड्रीज मारी हैं। फिर इसने 2 चौके मारे, 1 छक्का मारा। लेकिन इस दफ़ा इसने किसी भी तरह की कोई T20 शॉट अटैम्प्ट नहीं की। इसने जनाब बुमराह को मिड ऑफ के ऊपर ड्राइव किया, ठीक है। उसके बाद बुमराह ने इसको स्लोअर वन मारने की कोशिश की, वो इसने बड़ा आला पिक किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा। बुमराह का स्लोअर वन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, डिसेप्टिव होता है। उसको पिक करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन सम हाउ दी अदर ये जनाब पिक कर गया। अब ज़ाहिर बात है जब कॉन्फिडेंस सर चढ़ के बोलना शुरू करेगा तो फिर आपको गेंद तो फुटबॉल नज़र आएगी ना। तो वो जब इसने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा है तो वहाँ पर इसकी गेम जो है वो बिल फिर जिसे कहते हैं चढ़ गई। अच्छा, इसके बाद इस छक्के के मारने के बाद इसको अगला गेंद जो है वो बुमराह ने अपनी तरफ से मारा था यॉर्कर। वो फुल लेंथ यॉर्कर कन्वर्ट नहीं हुआ। वो आप यूँ कह लें कि बाय द टाइम बॉल जब सैम कॉन्स्टेंस तक पहुंची है तो वो काफ़ी लो डिप कर चुकी थी। यॉर्कर नहीं था, लेकिन बहुत ही लो, आप फुल टॉस कह लें, वो थी बहुत ही नीचे करके। यार उस गेंद को जो ये लड़का खेला है ना, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। मतलब ये थोड़ा पीछे हुआ, थोड़ा सा इसने ये मतलब अपने आप को रूम दे चुका था। प्लान इसका यही था कि मैंने इस गेंद के ऊपर भी हिट करनी है।
लेकिन इसको जो इसने लास्ट मोमेंट पे एडजस्ट किया ना अपने आप को एज पर द लाइन और लेंथ ऑफ द बॉल, वो कमाल था। मतलब इतना आसान नहीं होता कि जसप्रीत बुमराह आकर आपको बिल्कुल लोअर फुल टॉस दे रहा है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और आप उसको बड़े आराम से एंगल बैट के साथ गली के पास से गुजार देते हैं, डिस्पाइट कि डीप थर्ड मैन खड़ा है और डीप थर्ड मैन के पास कोई चांस ही नहीं था कि वो इस गेंद को रोक पाता। इतना परफेक्टली टाइम्ड शॉट खेला था इसने सैम कॉन्स्टेंस ने। तो सैम कॉन्स्टेंस ने टोटल किए हैं 60 रन 65 बॉल्स के ऊपर। इसने 5-6 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं और मैक्सिमम बाउंड्रीज इसकी जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट हैं। अब आप खुद सोचें ना, जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट में एक 19 साल का लड़का 2 ओवरों में 32 रन मार कर गया सर, 32 रन। ये मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो 16 के 2 ओवर बनते हैं। 2 के 18 14 का बना है, एग्जैक्ट जो इक्वेशन है वो 18-14 की है, लेकिन अगर डिवाइड ही करना है 2 से तो 16 के। अब ट्रेविस हेड नहीं मार सका जसप्रीत बुमराह को एक ओवर में इतने रन, स्टीव स्मिथ नहीं मार सका, लेबुशे नहीं मार सका, कोई और नहीं मार सका। मतलब वो जो टुल्लर हैं हार्ड कोर, पैट कमिंस हो गया, स्टार्क हो गया, जो कि अच्छे खासे बाउंड्री शाउंड्रीज खड़का लेते हैं, वो नहीं मार सके। इस 19 साल के लड़के ने लगा दिए और इसने जो जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट बैटिंग की है ना, उससे डेफिनेटली इसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ऊपर जाएगा। रेपुटेशन तो लेकर आया ही था एक अच्छे बैट्समैन होने की, क्योंकि इस बॉलिंग लाइनअप में से जडेजा को, आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर भी था उस साइड, नहीं सिराज था, सिराज, आकाशदीप और जडेजा, इनको तो ये पहले खेल चुका है। वो साइड मैच प्राइम मिनिस्टर 11 वाला, उसमें इसने 107 किए थे अगर आपको याद हो, तो करीबन कोई 97 बॉल्स की कोई और इस तरह की नंबर ऑफ बॉल्स के ऊपर। तो इन 3 को तो ये ऑलरेडी खेल चुका था, इसने नहीं खेला हुआ था तो जसप्रीत बुमराह को। और जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड इसका स्टेटमेंट यही था मैच मतलब स्टार्ट होने से पहले कि आई हैव अ फ्यू शॉट्स टू प्ले अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, और वो हमने देख ली कि वो भाई रैम्प शॉट है, वो स्कूप शॉट है, रिवर्स स्कूप शॉट है, और उससे ये बुमराह को काउंटर करने में एटलीस्ट एमसीजी टेस्ट की पहली इनिंग्स में कामयाब हुआ है। अब कोई आप ये नहीं कह सकते कि बुमराह का इसमें कोई है, बुमराह इसको लाइट ले गया, नहीं। बुमराह ने अपनी तरफ से फुल जोर लगाया था इसको आउट करने के लिए, और शुरू में बुमराह ने इसके बड़े, जिसे कहते हैं इसके एजेस के पास से निकला बुमराह, लेकिन बस वही जैसे मैंने आपको मैच रिपोर्ट में भी कहा, ये वो कि टीम इंडिया ने जिसे कहते हैं चीज़ें ठीक मैनेज की, लेकिन वो उतने थ्रेटनिंग नहीं नज़र आए। और वो जो इतने थ्रेटनिंग नहीं नज़र आए, उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो इनके जनाब अली किस्मत के ना होने का है। बहुत एजेस के साथ से गुजरी हैं। अब आप 6 गेंदें हैं, इससे अंदाज़ा लगाएं 6 गेंदें हैं, 4 गेंदें बीट की हैं जसप्रीत बुमराह ने इस लड़के को, एक भी आज नहीं निकला। तो आपको पता चल जाता है ना कि किस्मत का खेल है गुरु। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।